हो रही है। और कल हमने वो कचरा यार्ड की वहाँ दृश्य देखा, 20 गायों की गर्दन कटी पड़ी थी, सींग टूटे पड़े थे और गायों के लिए वहाँ बर्फ पड़ हुई थी, नमक पड़ा हुआ था, टेंट लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये योजनाबद्ध रूप से ये कार्य चल रहा है और लंबी अवधि से। सुनिए, जैसा ये कहा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी कह रहे हैं कि अली हुसैन नाम का एक कसाई है गंगापुर का, उसका लड़का इमरान पकड़ा गया है। अली हुसैन कहता है कि मुझे लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन हमने अभी सभापति जी से पूछा, सभापति जी ने कहा हमने कोई भी लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया है। बगैर लाइसेंस की कटिंग हो रही है। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से इसमें पुलिस और प्रशासन का हाथ है, अन्यथा इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत कसाईयों की नहीं। तो हमारी मांग ये है, पहली मांग सुन लीजिए आप ध्यान से, आप यहाँ के इसके मालिक हैं खंड के। पहली मांग हमारी ये है कि कैलाश चंद मीणा जो सदर थाना अधिकारी है, उसका इसमें विशेष रूप से वो इन्वॉल्व है, तत्काल प्रभाव से उसको यहाँ से हटा दिया जाए। एडीएम साहब भी तभी तरीके से वो उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी को भी यह देने का कोई अधिकार नहीं। अन्यथा ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये आज तक छोटा आंदोलन है और बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा और उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन की होगी, पुलिस की होगी। हम खुलेआम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, दोनों अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए। अगर सुख और शांति रखनी है और अपराधियों को पकड़ा जाए। 6 अपराधी थे जिनकी गायें खोई हैं, वो गायें कटी हुई मिली हैं वहाँ पर। इसका मतलब यह है कि वो निश्चिंत होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। इतनी हिम्मत उनकी किस अधिकारी के कहने पर हो गई है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। सर, जिनकी गाय थी उन्होंने रंगे हाथ खुद ने पकड़ा, उन्होंने पकड़ा है इनको, अपराधियों का उन्होंने पकड़ा है और जिनको गायें खत्म काट दी गई हैं उनके अवशेष भी उन्होंने छोरा लेकर के उनके पीछे भागे हैं। 100 गाय थी कम से कम, गाय काट रहे थे, रोका नहीं, हमारी गाय रह गई और काट दिया। क्योंकि हमको इतना बड़ा जघन्य अपराध जो यहाँ पर हुआ है। उसको पीटा, ये भी तो बताओ। हाँ, उसका क्या अपराध था? हाँ, उसका कल जो है उन्होंने मांग की तो वहाँ थानाधिकारी ने लाठी दी, उसके चोट के निशान है। तो बहुत गलत बात है। हमने इस लोकतंत्र है, तानाशाही तो नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर इस प्रकार की हम जो है ना मांग नहीं करेंगे, 1995 का कानून है, यहाँ पर गाय राजस्थान में न कट सकती है, न गाय की खाल उधड़ी जा सकती है, न मांस बीफ नहीं बेचा जा सकता है। ये सारा कृत्य जो हो रहा है, इसका मतलब है इसमें निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित हैं। इसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए और जांच से हमको अवगत कराया जाए। तो हम आपसे अधिकारियाँ ये मांग कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, अन्यथा फिर हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपको भी परेशानी होगी, हमको तो परेशानी होगी, हमारे तो भाग्य में परेशानी लिखी है सारे जीवन भरी, हमें तो ये पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसलिए हम तो परेशान होंगे, लेकिन आपको भी फिर विशेष परेशानी होगी, ये भी आप काम करते हैं। 14 तारीख से पहले जो फरार चल रहे हैं, जो वहाँ से भाग गए थे, वो गिरफ्तार होने चाहिए। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो 14 तारीख को ही बड़ा आंदोलन की घोषणा की गई है। चलो, आपने जो बातें बताई हैं, हम भी पूरे संवेदनशील हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो पुलिस प्रशासन है फुल्ली आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो साहब जहाँ जो जगह हमको मिल रही है, जहाँ जो क्लू मिल रहे हैं, हाँ उस हिसाब से मुकदमा भी दर्ज किया है और मुकदमा की जांच भी चल रही है। अभी जो कुछ अपराधी हैं उनको अरेस्ट भी कर रखा है। वही तो हमने अरेस्ट पकड़े हैं, जो हमने पकड़े तो कोई कार्रवाई की नहीं अभी तक इसमें। उसके अलावा कोई नहीं पकड़ा साहब, 2 हमने दिए ना, उसके अलावा ये गांव के आदमी वहीं के रहने वाले दिए हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं किया हो। पुलिस ने सपोर्ट क्या किया सर? पुलिस ने तो लाठी दी है, के बाद सपोर्ट नहीं किया, पुलिस ने तो लाठी चार्ज किया है और कोई सपोर्ट नहीं किया। पुलिस ने क्या सपोर्ट किया है आप बताइए। हालांकि कुछ डंपिंग रात को वहाँ मेडिकल के लिए 5 आदमी हमारे मैन की, हम 400-500 आदमी थे, इन्होंने कहा सब नहीं जा सकते वहाँ, 5 आदमी आप नियुक्त कर लीजिए। 5 आदमी नियुक्त भी कर लिए, उनको वहीं पे छोड़ दिया। हम अपने साधन से वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर भी उन्होंने बदतमीजी करी और वहाँ पे रोक दिया पुलिस प्रशासन। और तीनों गांवों की गाय जब कटी, जब हमने आंदोलन किया, सड़क रोकी, तो उस पर हमारा लाठी चार्ज कर दिया कल सदर थाना ने। तो जिनकी गाय है वो गायों को नहीं हेरेंगे, वो अपने न्याय के लिए मांग नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बताइए आप। उन पर लाठी चार्ज नहीं होना कानून बंद चाहिए होते हुए भी साहब। ये घटना हो रही है। 1995 का कानून है साहब, ये सब आप तो कानून का अवहेलना हो रही है। चाहे गाय जिंदी हो चाहे मरी हो, कहीं नियम में लिख रहा हो कि गाय मरी गाय का गोश्त बेचने का अधिकार है इनको। डंपिंग यार्ड पे हमको भी नजर आई थी, तो उसके लिए हम परिषद है उसको भी पाबंद किया है कि जो गाय
कुछ ओपन पड़ी हुई थी। हो सकता है वो ये कह रहे हैं साहब कुछ लोग उनको हमारे डीसीपी को वहाँ ले जाते हैं तो भगा देते हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। कल हमने उसमें भी पुलिस जाब्ते को भेज के और वहाँ गड्ढा खुदवा के कुछ वो कार्रवाई भी करवाई है। और भी यदि हमारे सामने जो जो आएंगी, चाहे आपके थ्रू आए चाहे किसी और के थ्रू आए, सारी जो समस्याएं हैं उनको हम शीघ्रता से समाधान करवाएंगे। क्या साहब करोगे? और रही बात आप दूसरी बात आप कह रहे हो जो मैं एक निवेदन और करूंगा। ADM साहब वाली वो बात, देखो मैं ठीक है आपकी बात है, हम सरकार तक हाँ, सरकार तक पहुंचाइए हमारी बात, ये करिए, इस बात का जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी पहुंचाइए। हाँ, और रही बात जांच की, तो जांच पुलिस कर रही है। आपको कहीं डाउट हो तो आप हमसे मिलते हमें रहना। डाउट की स्थिति जहाँ बताओ। जहाँ आपको डाउट हो, सर, आप आज मिलते एक रहना, मिनट सुनो। हम यही है, हम दूर नहीं है आपसे। हाई कोर्ट से हमने केस जीते हुए हैं। हाँ, जामा मस्जिद पर 26 दुकानें थी, मैंने 15 वर्ष केस लड़ा है। और दुकानों का ऑर्डर हाई कोर्ट से हो गया, थाना अधिकारी को उनको पाबंद कर दिया गया। आज भी दुकानें खुली हुई हैं। कितनी बार मैंने जो भी अधिकारी आते हैं उनको ज्ञापन देता हूँ, पुलिस अधिकारियों से मिलता हूँ, लेकिन वो दुकानें आज तक बंद नहीं हुई हैं। कौन सी वाली दुकान है? जामा मस्जिद के पास मांस की दुकान है, मच्छी की दुकान है, मुर्गे की दुकान खुलेआम रखे हुए मुर्गे साहब। आप देखिए, आप ये हाई कोर्ट आपके पास मीट फाइल है पूरी, आपके पास आदेश है। उसको दिखवा लेना। नहीं दिखवाएंगे कब? अभी दिखवाओ ना उसको आप। सारी दुकान ये तो हाई कोर्ट की अवहेलना है हुजूर, ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है। मीट मार्केट की फाइल निकलवाओ। कोई हाईकोर्ट का आदेश है, उसको चेक मंगवाते अपने इसको बिल्कुल। चेक करवाओ। और देवी चुकी हम अभी चौक आपको पता ही नहीं एक साहब है। हमारा सब्सक्राइब मेरी पोस्टिंग कितने दिन पहले हुई है? मेरी पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ पर। अभी हुई हैं। क्या नाम है आपका? उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना विजय चाहिए। साहब। साखला जी, डिप्टी साहब हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि वो लोग बाहर निकलेंगे तो नहीं, जो जो चीज हमारे संज्ञान में आएगी अच्छी बात नहीं है, लेकिन 5 आदमी ऐसी बात गए थे नहीं है, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। देखिए मैं तो आपके सामने कह के भेजा, 2014 में मैं तो आपके सामने कह के भेजा था। पोस्टमार्टम के कुछ नियम होते हैं आगे के, प्रशासन को वो पाबंद नियम किया गया है। फिर भी मांस की दुकानें खुली हैं, आप देख लीजिए जाकर। मैं दिखवा लेता हूँ। खुलेआम आप निकलते हो, 10 बार निकलते हो, दिखती नहीं एक है। मिनट भाई साहब, यार, चार दिन उनको पकड़े हुए हो गए। हाथ बढ़ा। 2 को हमने पकड़ के दिए। उसके बाद में जो 6 वहाँ से हमारे 2 को पकड़ा, हम 2 आदमियों ने, तो उसके बाद में 6 भागे। वो आज तक पकड़ में क्यों नहीं आए? आप कह रहे हैं ना पुलिस काम कर रही है, क्या कर रही है? देखिए उनकी ताकत देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। वो ज्ञापन देने आ चुके हैं यहाँ पर, उसको भी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन देने आ चुके क्या हैं। कार्रवाई? टीम बना के दबिश दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और तो नाम इन्होंने बताए हैं अभी, जिसके लेकिन ओपन नहीं कर जिसके सकते। लड़के हैं उसको उधेड़ रहे हैं, गायों को कोई उधेड़ पार्ट रहे है हैं, उसका। वो ज्ञापन दे रहा है यहाँ पर। देखो ज्ञापन देने का अधिकार तो हमारी तरफ से तो सबको है, नहीं, आप भी दे लेकिन- सकते हैं, दूसरा भी, जिसके पास जो समस्या ये है तो- ज्ञापन तो कोई लेकिन भी दे वो सकता अवैध है ना लेकिन साहब। कार्रवाई तो वो साबित होगा ना, नियम होगा। म्युनिसिपैलिटी ने ठेका ही नहीं दिया हुआ है। जो नियम जब सभापति कह रहा है खुलेआम सभा के अंदर ठेका ही नहीं दिया हुआ है, और वो जो है ना कह रहा है कि मैं ठेकेदार हूँ। ठेकेदार कैसे भाई? देखिए अभी सर उनको हमारा तो ये हमने निवेदन है कि अब जैसे पब्लिक हमसे पूछेगी तो हमें आप कितने दिन की मोहलत देंगे कि आप इतने दिन में इसको सॉल्व कर देंगे? वो बाहर जाके क्यों अभी सब भाई ऐसा थोड़ी है, जवाब देना पड़ेगा, अधिकारी भीड़ को भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, नहीं, भीड़ बुलाना पुलिस भी बैठी है, प्रशासन भी बैठा है। देखो आप मुश्किल हो जाएगी। हमारा तो वही रवैया नहीं, है, उससे भी ऐसी कुछ बात नहीं है, आप मुश्किल हो जाएगी तो संभालना। इतना तो ऑथेंटिक है। बात होनी चाहिए, कोई बड़ी बात हम नहीं क्या है। जवाब दें उनको? आंदोलन तो उसके बाद भी कर लेंगे हम। जवाब क्या है? देखिए जो अपराधी सरकार पकड़े का जाएं। जो आप बता रहे हैं वो तो हम सरकार को भेजेंगे, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। हाँ। दूसरी बात, आप कह रहे हो जो दोषी हैं उन पर 13 तारीख तक तो पुलिस कस्टडी में वो रहेंगे, और अब जो कार्रवाई होगी पूरी न्यायालय के संज्ञान के हिसाब से होगी। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, एक एक चीज न्यायालय। हेलो, देखिए उनको रिमांड पे लिया हुआ है अभी हमने उन दोनों का 13 13 तारीख तक का रिमांड लिया है। इसीलिए लिया है कि उनसे पूछताछ की जाए कि ये किस तरीके से क्या है, इसमें क्या क्या किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। उन चीजों के लिए पुलिस ने उनको रिमांड पे लिया है। वो अनुसंधान का विषय आता है। देखिए अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया जा सकता क्या है क्या नहीं, क्योंकि सब चीज कोर्ट के संज्ञान में है ना, हर चीज कोर्ट में जाती साकला है। जी, मैं जो निवेदन कर रहा हूँ कि वो अली हुसैन कितना बड़ा आदमी हो गया कि वो ठेकेदार है ही नहीं, देखिए तो उसने की देखिए, गैर कानूनी कार्रवाई सुनिए, कैसे सुनिए, कर रहा है? सुनिए। ज्ञापन कैसे दे रहा सुनिए। है? जब वो ठेकेदार है ही नहीं, म्युनिसिपैलिटी ने उसको ठेका दिया ही नहीं है अली हुसैन, वो सब उसके ऊपर केस बनाया जाए ना। हाँ बिल्कुल। उस अली हुसैन के ऊपर ही केस बनाया जाए। नाम क्या उसका लड़का इमरान पकड़ा गया है, ठेकेदार अली हुसैन का लड़का इमरान भी पकड़ा गया है। उसी का लड़का पकड़ा गया है। आप देखें, उसको पकड़ो ना। अली हुसैन को पकड़ो, वो कौन है? देखिए इन्वेस्टिगेशन इसीलिए तो उसको रिमांड पे लिया गया ना, उन दोनों को हमने रिमांड पे अब आप इसलिए तो लिया पेमेंट ले देंगे और ये भीड़ अगर दंगा हो गया यहाँ पर तो आप जिम्मेदार होंगे फिर? है। जिम्मेदार दंगे के जो करवाने नहीं वाले थे वो तो जिम्मेदार अली होते हैं। अली हुसैन को पकड़ो ना, पकड़ते क्यों नहीं हो फिर आप उसको? कैसे उसने किसी बदमाशी दी है देखिए यहाँ? सब चीज का जवाब कोर्ट में देना होता है हमें, बिना किसी सबूत के। प्रोसीजर प्रोसीजर पे तो आने दो, हमें इन्वेस्टिगेशन में चलने दो हमें। 13 तारीख तक, तो पहले 13 तारीख का तो जवाब आने दो। उनको रिमांड पे लिया हुआ इसलिए तो लिया है हमने रिमांड। बताएंगे आप भी, आप कोई एडवोकेट कर सकते हो, कोर्ट में कोई मना नहीं है। और जो बातें सारी बताई जाएगी कोर्ट में से थोड़ी है अभी। अब भीड़ से क्या बोले साहब? नहीं, लेकिन अवैध जो ठेकेदार बन रहा है, जो गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, उसको आप तो उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? वो जो कल आके ज्ञापन दे रहा है।
उसको किस उसको बुला के आप उसको बुलाइए ना, किस में से बोल रहा है? आपने जो है ज्ञापन दिया है। नहीं हमें आपने आपको क्या बताया? आपने कल देखा, आपको देखे क्या ज्ञापन? आ जाओ चलो आश्वासन तो मिला नहीं। चलो अभी दो ज्ञापन ज्ञापन दीजिए। तो उचित हमें उचित व्यवस्था बता दीजिए कि ये है क्या। जो भी आप मांगे हैं ये सरकार डिमांड की, वो तो- सरकार डिमांड तो के है। और हमारे लेवल की है, जो हमारे लेवल की है उस पे हम कोशिश कर रहे हैं। आपको विद इन वीक जो भी प्रयास हम कर रहे हैं करके आप रिजल्ट आपको थानाधिकारी को तत्काल हटा दो आप। इंचार्ज को आप ये तो आपके अधिकार में है। यहाँ पे एसपी साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, एसपी से बात कर रहे हैं, हम कहते हैं वो उठेंगे नहीं वहाँ पर। नहीं आप सदर थाना इंचार्ज आप करनी पड़ेगा उनने अलर्ट एक्शन जो है वो आप बता दीजिएगा। अलर्ट एक्शन भी डंडे मारे उसके बाकी आप जो जो डिमांड कर रहे हो मैं बता रहा हूँ सरकार लेवल पे हम अभी भेज रहे हैं आपके ज्ञापन को सरकार को। और रही बात जो कोर्ट में है, वो जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो वो एक कोर्ट का पार्ट हो गया। अब वो कोर्ट का पार्ट है। दीजिए ना ज्ञापन दो वहाँ ठीक। हेलो ले लो साथ में दे दो। हिंदू परिषद संस्थान ये